प्लानर की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स रहती है जिसकी वजह से वेडिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है? Never get over friendly. Second, wedding planners, what they do is they try to force giftings. And third is be there for them all the time. एनी ट्रेंड दैट यू पर्सनली डोंट लाइक है, ये सब मत करो शादियों में? Clothings, अब youngsters like it, oldies also like it, but it's a little embarrassing for the seniors. राइट. And जो seniors हमारे हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं, सही वो बात अभी भी हैं. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड वेडिंग एक्सपीरियंस फॉर गेस्ट? कपल्स क्या पॉइंट ध्यान में रखे जिससे राइट प्रॉपर्टी उनके हाथ में आ जाए? लेट्स अज्यूम दैट कि सर अगर आपके घर में शादी है तो आप किसी वेडिंग प्लानर को कौन से 3 क्वेश्चन पूछते जिससे आपको राइट वेडिंग प्लानर मिले? एक तो सुबह उठता कितने बजे है. Number 2, if I am speaking to somebody, do not cut me in between. And third, make sure when you talk to me, you know what my choice is. जब प्लानर हायर करते हैं कपल्स तो कौन से 3-5 चीज़ों की क्लैरिटी कपल्स को प्लानर को दे देनी चाहिए जिससे बाद में प्रॉब्लम ही नहीं आए? ऐसे कोई पॉइंट्स हैं वेडिंग प्लानर्स के कि उनकी मिस्टेक्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो रही हो अभी? आप देख रहे हैं द शादी वाला शो और मैं हूं आपका होस्ट जय। और आपको पता है मेरे शो पर डिस्कस होते हैं वेडिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, सीक्रेट्स और रियल बिजनेस इनसाइट्स। एक सक्सेसफुल वेडिंग के पीछे जितनी मेहनत ब्राइड एंड ग्रूम या उनकी फैमिली की होती है उतनी ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वेडिंग प्लानर की टीम की होती है। और वेडिंग प्लानिंग को डिटेल में समझने के लिए आज के हमारे शो के गेस्ट हैं ऋतुराज जी। वैसे ऋतुराज सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऑडियंस के नॉलेज के लिए बता दूं कि सर इवेंट इंडस्ट्री में 19 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। अपने करियर में वो 1500 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं और उनकी वेडिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुके हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 प्रीमियम लग्जरी वेडिंग्स वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ क्यू इवेंट्स मिस्टर ऋतुराज खन्ना। वेलकम सर। Thank you, Jay. Thank you for having me on your show. थैंक यू सो मच सर। And looking forward यप, to good gossip. यस सर। सो सर शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर आप जब वेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं तो ब्राइड एंड ग्रूम को हैंडल करना डिफिकल्ट है, वेंडर को हैंडल करना डिफिकल्ट है, या जो 5 डिसीजन मेकर जो कभी पिक्चर में नहीं होते हैं उनको हैंडल करना डिफिकल्ट है? आजकल जैसे सबको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट है. ओके, सो व्हाट्स हैपेंड नाउ इज कि ब्राइड की अपनी चाहत होती है, राइट, थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट एंड ऑल. तो उनकी फोटोज तैयार होती हैं कि हमको ऐसा चाहिए ऐसे चाहिए. सडनली द पेरेंट्स स्टेप इन कि वो बजटिंग पे आ जाते हैं. एंड देन फिर कजन वजन सब ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. बाय द थर्ड मीटिंग वी हैव एटलीस्ट अबाउट 20-24 पीपल जो हमारी टेबल बैठे होते हैं एक्सचेंजिंग नोट्स. ओके, देन आई हैव टू फोर्स एंड थोड़ा गुस्सा होकर बोलता हूँ कि आई कैन नॉट डील विद सो मेनी पीपल. मुझे थोड़ा कम लोगों से बात कराओ, नहीं तो ऐसे तो हमारा वेवलेंथ मैच ही नहीं करेगा. राइट, बट ओवरऑल आई थिंक इन द एंड विन-विन सिचुएशन मेरी हो जाती है. आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट एंड आई डोंट लाई टू क्लाइंट्स. सो मुझे पता है इन द एंड उनको पता होता है सर जो बोल रहे हैं कि ठीक बोल रहे हैं हमारे लिए. तो उनकी विश लिस्ट पूरी करते हैं हम लोग टिल अ सर्टेन लेवल की कॉम्बिनेशन कलर्स दे दिए, ये दे दिए, बट एक और हमारे हिसाब से ही होता है फाइनली. क्या बात है. सो या आई थिंक सर बहुत मजा आने वाला है आगे बात कर, बिकॉज इन आप देखेंगे कि बिगिनिंग से ही सर का एक्सपीरियंस पता चल रहा है कि अगर 40-50 लोग टेबल पे बैठे हैं तो उनको फनलाइज बहुत आराम से कर दे रहे हैं. तो सर हमारा जो शो है वो 5 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है. सो राइट फ्रॉम बुकिंग अ गुड वेडिंग प्लानर, अ डेकोर, वहां से लेकर के एग्जीक्यूशन तक की हम सारी बात अलग अलग राउंड्स में करेंगे. साथ में बहुत सारे फन राउंड्स भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द शादी वाला शो विथ मी. लाइट्स कैमरा एक्शन. तो सर राउंड 1 का नाम है बुकिंग की ब्लूप्रिंट, जहां हम वेडिंग प्लानर को बुक करने के टाइम पर क्या क्या जनरली ध्यान में रखना चाहिए वो आपसे चर्चा करेंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर एक वेडिंग प्लानर और वेडिंग प्लानिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है? दीज आर डिफरेंट 2 एस्पेक्ट्स. दे यूज्ड टू बी 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अभी ये सब एक ही बन गए हैं. आई थिंक इनको मैं बोलूँगा कि अब ये सब वेडिंग प्लानर्स बन गए हैं. पहले वेडिंग जो हम लोग हायर करते प्लानर्स को वो हमारा हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स वगैरह देखते थे. हाँ. बट जब से ये दूसरे वाले आए हैं कंपनी, दे वांट टू डू एवरीथिंग. ओके, सो अब इनको थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू कंपनी कॉल्ड फ्लॉन्ट. हम लोग हर जगह बोलते हैं वेडिंग्स ऑल अबाउट इमोशंस बट इट इज़ अबाउट मनी फॉर अस. हम Right. किसी के इमोशन नहीं देखते जाके. राइट.
planning something to do for the bride and groom, sister, brother, parents, राइट people, close friends. Right. सबके इमोशंस तब देखे जाते हैं, हमारे इमोशंस तो वैसे के वैसे रहते हैं. ओके सो आई थिंक वेडिंग प्लानर एंड वेडिंग प्लानिंग कंपनी अब मर्ज हो गई है. मर्ज हो गई हाँ, बहुत कम रह गई हैं जो सिर्फ कहेंगे सर हमको ले लो, हम RSVP कर लेंगे, आपको हॉस्पिटैलिटी कर लेंगे. अब उनको बुकिंग भी करनी है होटल्स की, उनको सब कुछ करना है. राइट ओके सो एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग राइट नाउ ओके सर जब किसी भी फैमिली ने वेडिंग प्लानर हायर किया होता है तो क्या फैमिली को भी इन्वॉल्व होना जरूरी है या प्लानर सब कुछ मैनेज कर लेता है सी फैमिली को पता होना चाहिए क्या हो रहा है. राइट यू कांट 100% रिलाई ऑन प्लानर्स राइट बिकॉज सब क्या है, मेन बॉसेस तो अलग होते हैं, फिर देन दे हायर चिल्ड्रन फ्रॉम कॉलेजेस एंड ऑल दीज प्लेसेस जो फ्रीलांसर्स होते हैं. सो यू नो कितने लोगों को ब्रीफ करेंगे. सो द फर्स्ट लाइन हैज़ टू बी इन टच विद द क्लाइंट्स एवरी डे, बिकॉज फैमिली में कुछ ना कुछ बढ़ रहा होता है, कुछ ऐड हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है. तो एक फैमिली जाके बैठ जाती है एक फैमिली के साथ, 2-3 Right. बच्चे दे देते हैं राइट कि आप वहीं रहो, सही आप बात डे टू डे एक्टिविटी देखो. फिर कोरियोग्राफर्स का है, उनका डांसिंग का है, उनका ट्रैवल है, फोटो शूट्स हैं. राइट So तो everything has to be monitored. 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 क्या बात है आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट बाय ऋतुराज सर कि आप भले प्लानर हायर कर रहे हो बट फैमिली का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जिनको प्लानर क्या कर रहा है उसके बारे में सब See, इन कुछ लोगों के लिए तो शादी एक ही टाइम हो रही है ना, so Right. we don't want to miss out on anything for them. राइट कोई छोटी चीज छूट जाती है तो हम याद दिलाते हैं. We have a checklist for everybody, राइट for the girl, boy, parents, राइट friends की what do you want to do, हम क्या कर सकते हैं. राइट I normally like to interact with जो दोस्त होते हैं इन लोगों के, because उनकी जो closeness दोस्तों से होती है फैमिली से नहीं होती है. So I get to know about the choices through friends. राइट ओके सो आई थिंक इतनी डिटेल में प्लानिंग भी होती है जहाँ दोस्तों तक भी पहुँच Yeah. जाते हैं. क्या बात है सर. जब प्लानर हायर करते हैं कपल्स तो कौन से 3-5 चीज़ों की क्लैरिटी कपल्स को प्लानर को दे देनी चाहिए जिससे बाद में प्रॉब्लम ही नहीं आए. देखो 5 चीज़ें तो कभी भी नहीं होंगी ज़िंदगी में, बिकॉज 100 लोगों की चेकलिस्ट होती है इसमें. राइट सो आई थिंक एक होता है कि सबसे पहली चीज़ हिंदुस्तान में आती है खातिर करना. दैट शुड बी A1. ओके सो आई थिंक दैट बिलीफ शुड बी कि हमारी जो गेस्ट आएंगे उनकी खातिर हमारा A+ होनी चाहिए. ओके सेकेंड इज द ट्रांसफर फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल, राइट दैट शुड बी स्मूथ. राइट ओके एंड व्हाट एल्स दे कैन ऐड, नॉर्मली पहले लोग वो देते थे एक डायलॉग आते थे, वेलकम टू द वेडिंग और सो एंड सो, तो रास्ते में बसते रहते थे जितने मिनट की ड्राइव होती थी. राइट बट नाउ अब हैम्पर्स दे देते हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो लोग बिजी रहते हैं सब चीज़ों में. राइट सी प्लानर्स नाउ हैव टू टेक ओवर द फैमिलीज. हम्म उनको माँ बाप से पहले पता होना चाहिए कि क्या चाहिए हमको, ओके ओके एंड विच हैपेंस, आई हैव सीन पीपल डू इट. राइट इतनी मोटी मोटी फाइल जरूर बनाते हैं बट वो उनको पता होता है कि ये फैमिली है, उनको 2 कदम में क्या चाहिए, 4 कदम में क्या चाहिए, ऐसे हो जाता है. ओके व्हेन वी हैव रीच्ड द होटल हम्म और एनी वेन्यू और समथिंग कि वहाँ हम क्या चाहते हैं, हमारी एंट्रीज कैसी हैं, वैसी हैं कि नहीं है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट लुक, फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ ओवर देयर कि राइट धक्का नहीं लगना चाहिए जाके कि क्या हो गया. तो एक टीम प्रोडक्शन वालों की जाती है वहाँ पर राइट कि ये देखेंगे और एंड दे रिपोर्ट, फोटो खींच के भेजते रहते हैं सब लोग को, ये लोग, राइट which I found it very irritating initially, but I said it's okay यार, इनका काम है करने का, सही बात है. ओके. बस आई थिंक ये 4 चीज़ें ले लें कोई कंसिडरेशन में, तो 5वीं चीज़ हो जाती है टू मेक इट अ किक रॉकिंग इवेंट फॉर एवरीबॉडी. राइट ओके सो आई थिंक गेस्ट अराइवल से लेकर के वो कंफर्टेबली पहुंच जाए वो ज़्यादा That is more important. इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे हिंदुस्तानी में मूड ऑफ्स बड़ी जल्दी होते हैं. हाँ सही बात है सो आई थिंक वन मूड ऑफ इज वेरी बैड फॉर द फुल वेडिंग. सही बात है सो आई थिंक या हम लोग इंडियंस आर इमोशनल पीपल और अगर हमारे गेस्ट को हमने मैनेज कर लिया राइट फ्रॉम देयर अराइवल टू देयर रूम Yeah. आई थिंक वो एक It's done. अच्छा सेट ऑफ हो जाएगा. ओके क्या बात है सर. वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट होता है वेडिंग प्लानर के लिए वेंडर्स का, बट कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो कपल्स को पहले बुक कर लेने चाहिए वेडिंग प्लानर के साथ मिलके. सबसे पहले एंटरटेनमेंट, ओके फूड, ओके साउंड एंड लाइट, ओके डिकोर. अब Right. देखो डिकोर हम लोग है डिकोर में, बट आई टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री. राइट डिकोर वाले बहुत हो गए हैं, बट इफ़ यू हैव अ गुड वेडिंग कमिंग, बुक द बेस्ट वंस फर्स्ट. राइट फोटोग्राफर्स ओके सो दीज आर द 5 वेंडर्स जो अर्जेंटली बुक कर लेने चाहिए. नेसेसिटी है ना, Necessity इनके है, बिना सही शादी है. होगी नहीं. सही बात है इनके बिना शादी नहीं होगी. क्या बात है. सो अगर आपकी शादी हो रही है 26-27 में तो ये 5 वेंडर अभी ही बुक कर लीजिए. ये ऋतुराज सर ने एकदम टॉप नोच जो काम के जो जिनके बिना शादी नहीं होती वैसे वेंडर्स आई हैव गॉट 2 bookings for 28 also till now. क्या बात कर रहे हो सर. सो इतने जल्दी लोग बिकॉज सर आप रेयर है ना इसीलिए 28 की बुकिंग आप कोई मिस नहीं कर जाए वैसे इसीलिए. ओके हम लोग पूरे वेडिंग को थोड़ा क्यूरेट कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वेन्यू फर्स्ट.
तो डेस्टिनेशन जब क्यूरेट कर रहे होते हैं कोई भी कपल्स, तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए उनको? देखो जो कपल मेरे पास आता है ना, मैं तो सबसे पहले उनको सजेस्ट करता हूँ राजस्थान, बिकॉज Okay. उदयपुर इज माई फेवरेट प्लेस. ओके. I have done I don't know how many hundreds of weddings over there. I got Lakshrat married, the king over there, his sister. तो मैं तो वहाँ 4-4 5-5 महीने 9 शादी एक साथ करके आ रखा हूँ. ओ. वहाँ की जो हवा है ना बड़ी पॉजिटिव है. वहाँ सूरत, बड़ौदा, नो नॉनसेंस एयर है वहाँ. आपको कोई टेंशन नहीं होगी इन तीनों शहरों में कभी. ओके. दैट्स व्हाट आई फील. आई डोंट नो अगर आप लोग फील करते हो हवा कैसी होती है शहर की. सर मैं तो सूरत से सर, हूँ, तो तो आई फील यू फील. या. सो मुझे 3 शहर मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ. ट्रैवल एवरीवेयर Right. इन इंडिया. 50-60 सिटीज़ में शादियाँ कर चुका हूँ. बट जो अच्छा लगता है मुझे यहाँ काम करना. सो वंस यू एंटर राजस्थान नाउ, तो आपके पास होटल ही होटल है करने के लिए. आपको छोटा होटल चाहिए, बड़ा होटल चाहिए, पैलेस चाहिए, सब अवेलेबल है. राइट. एंड देन वंस यू बुक योर होटल, फिर अभी एक नई चेन है ब्लैक कॉलर करके, वो आई एम अ फेस ऑफ, वी ओपनिंग अ न्यू होटल इन उदयपुर कॉल्ड किंग्सबरी. ओके. तो वो अलग हिस्से में है. वो सब मुझसे पूछते थे ये जगह तो अभी किसी को पता ही नहीं है, बट इट्स ऑन द लेक. ओके. एंड वी हैव अबाउट 150 रूम्स देयर. ओके. एंड उसके साथ हमारे पास एक आइलैंड है जहाँ हम इवेंट्स कर सकते हैं, कि इवेंट होस्ट कर सकते हैं. उदयपुर में आइलैंड है? उदयपुर में लेक के बीच में एक लेक के आइलैंड बीच है. में. ओके. So ऑसम. this is on the shore, the hotel, and the island is खाली. It's about 30,000 square feet. जैसे जगमंदिर पड़ता है वैसे ही हो जाएगा. ओके. तो ऑसम. ऐसी बहुत चीज़ें हो रही हैं. अब नए जो होटल खोल रहे हैं, they're giving very good, राइट. experiences. राइट. सर ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो कपल्स क्या पॉइंट ध्यान में रखे जिससे राइट प्रॉपर्टी उनके हाथ में आ जाए? देखो कपल्स को तो जो बोलते लोग राइट करते रहते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता. बट सबसे पहले मिलता हूँ मैं शेफ से. फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेडिंग्स. राइट. रूम्स तो चले हैं ही हैं. Right. एंड देन वेन्यूज़ लाइक Raffles. वी हैव Raffles इज ओनली 101 रूम्स देयर एंड 34 सामने उसके लेक शोर में. बट द वेन्यूज़ आर वेरी नाइस एंड बिग. आई लव वर्किंग दिस वेन्यूज़. ओके. देन जयपुर लीला है, और दूसरा वाला पहले मैरिड लीला हो गया, एंड फेयरमाउंट. ओके. So these hotels are coming up. Ananta's there. Ananta is like a Thai kind of a thing, and venues हो गए वहाँ पर, rooms ही rooms हो गए हैं, and good service and all. राइट. So, ओके. so आपके पास accessibility है, and hotels की कमी है नहीं है. राजस्थान is there, and आमिर ने खोल लिया, ताज खोल लिया है, मैरिड पुराने हैराम बाग हैं. So आपके पॉकेट के हिसाब से यू सिलेक्ट द select the venues. आप मुझे बजट दे दो, बिकॉज मैं क्लाइंट से बोलता हूँ कि नहीं आप देख लेना. मैं कहा नहीं सर, हर क्लाइंट ने एक बजट बनाया हुआ था कि हमने प्रॉपर्टी में कितना खर्चना है, एंटिटी में खर्चना है, डेकोर में खर्चना है. देन आई विल गाइड यू कि आप कितना खर्चो और मुझे कितना चाहिए. राइट. जो अगर मैं सर की बात का क्रक्स निकालूं, तो पहला है आपका बजट आप देख लीजिए. दूसरा शेफ से मिल लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खाना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट. ये आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड है. आई अच्छा, थिंक मोस्टली ऑल आर बिग जो क्लाइंट्स हैं, दे आर ईदर मारवाड़ीज और जैन्स और गोयल्स एंड ऑल हु आर डीप इनटू फूड, Food. and the youngsters are like they know about modern food. राइट. So we have to do a combination of everything. एवरीथिंग. राइट. राइट. सो आई थिंक कॉस्ट, शेफ जो बहुत ही अंडररेटेड है, जो अभी तक किसी ने चर्चा नहीं करी जिसके ऊपर. एंड थर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन्यू जहाँ आपकी शादियाँ हो रही है वो कितने अच्छे हैं वो आपको देखना चाहिए. डेस्टिनेशन के बाद आता है सर डेकोर. तो जनरली कपल्स डेकोर प्लानिंग में कौन से 3 मिस्टेक्स करते हैं? They think wrongly. थिंक रॉन्गली. ओके. बिकॉज वो इतने इवेंट्स में चले जाते हैं ना, दे गेट पजल्ड क्या चाहिए, और ऊपर से इंस्टाग्राम आ जाता है, ऊपर से पिंटरेस्ट आ गया. तो अब एक फ़ोटो मुझे भेजेंगे मोरक्कन की, एक उसमें फिर मॉडर्न आ जाता है, फिर एक सूफी आ जाएगा, फिर एक रजवाड़ा आ जाएगा. अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? सो फर्स्ट मीटिंग आई जस्ट टेक दिस थिंग कि आप मुझे बताते रहो, एंड देन आई स्टार्ट गाइडिंग देम. Okay. आई सेड नाउ आप मुझे बताओ पहले नाइट में कितने लोग आ रहे हैं, दूसरे में कितना है, एंटरटेनमेंट कौन कर रहा है, सिंगर कौन आ रहा है, परफॉर्मर कौन है, आप क्या कर रहे हो, ये करके देन आई मेक अ थीम फॉर देम. राइट. ओके. जो कल एक शादी में कर रहा हूँ अभी जयपुर में, उन्होंने सब कुछ हमारे पे छोड़ देते हैं वो तो प्लांट. राइट. राइट फ्रॉम चूजिंग द होटल टू वेंडर्स टू आर्टिस्ट, ऑलमोस्ट आई मीन 99% हमारे ऊपर होता है, क्या करें. राइट. वो रोज फ़ोन करके हेलो भैया सब ठीक चल रहा है, मैं कहाँ ओके. सो ऐसे क्लाइंट्स आई थिंक उनका काम ज़्यादा उभर के आता है. राइट. जो चिड़चिड़े क्लाइंट होते हैं ना, जो मुंह बना के रखते हैं, उनका फ्लेक्स भी ठीक नहीं लगेगा. सही बात है. तो पहले सबसे जाके मैं देखता हूँ क्लाइंट के मूड कैसे हैं, अगर ठीक नहीं लग रहे होते मैं जाके उनको बिठाता हूँ पास में, 10 मिनट बात करता हूँ प्यार से. मैं कहा सर मूड थोड़ा हंसी के रखो, बच्चों का फंक्शन है, नहीं तो हमारा काम ठीक नहीं होगा. सही बात है. सो या आई थिंक डेकोर के टाइम पर सर ने जो बताया कि रेफरेंसेस बहुत सारे लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर खिचड़ी बन जाती है. बहुत बुरी. ओके. एंटरटेनमेंट सर बहुत ही वास्ट सेगमेंट है, और आर्टिस्ट बुकिंग के टाइम पर जनरली देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स कपल्स डू.
और चीटिंग भी बहुत होती है सर, तो चीटिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए सर आर्टिस्ट मैनेजमेंट में? जय देखा जाए तो आर्टिस्ट हमारे पास इतने हैं नहीं। अगर हम टॉप नॉच के 5-6 सिंगर्स ही लेना, वो हमारे पास उतने ही हैं अभी भी। कैलाश खेर, बादशाह, हनी सिंह, अगर आप गिनोगे, हाँ। दैट नॉट टू मेनी। सलीम सुलेमान, राहुल वैद्य एंड अरिजीत? अरिजीत तो डजंट सिंग फॉर नहीं, वेडिंग्स नाउ, राइट, नहीं सो करते। वो नहीं ओके, करते हैं। ओके। तो अगर आप देखो तो इतने हैं नहीं अब। हाँ। सी चीटिंग नहीं होती है। चीटिंग होती है अगर आपको किसी वेडिंग प्लान ने सजेस्ट करके और डायरेक्ट बुकिंग करके उनके पास डेट्स नहीं भी होंगी, वो कहेंगे हाँ जी हाँ हो जाएगा। या आपको कोई फ्रेंड आके बोल जाता है जी मेरे जान पहचान है, मैं कर लूँगा। राइट। So it is better to deal directly with the guy who owns the band or the singer or somebody. Right, We have right. good intermediate agencies now. राइट। आप सीधा फोन करके वहीं से बुकिंग कराओ। Amazing. आपको बीच वाला चाहिए ही नहीं कोई। अमेजिंग। तो अगर चीटिंग से बचना है तो डायरेक्टली जाओ, बुक कर लो उनको। See, I wouldn't call कि wedding plan is cheat. राइट। They might give you wrong dates or something at times. That's about it. Right, Because you right. can't cheat. Rates खुले हैं आजकल, सबको बात मालूम है कितना पैसा ले रहे हैं आजकल। Right, So ऐसा चीटिंग के चांसेस कम है। हाँ। राइट, ओके। सो सर मुझे आपसे जानना है, यू हैव स्पेंड योर लाइफ इनटू वेडिंग प्लानिंग, डेकोर एंड सर्विंग दिस इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड wedding experience for guests? First love yourself, then only you will love your work. Ah, Once you love your work, then you will love your clients. When you love your clients, you will give them the best the service. best service. क्या बात है। So एक बार आपको ये 4 चीज़ समझ आ जाएंगी, आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बाकियों का क्या रखोगे। राइट, And never lie to a client. राइट, अगर आपको लग रहा है 50 लाख लगने हैं, 25 लाख लगने हैं, आप उस टाइम बोल दो। राइट। बाद में नहीं कि ये 15 था जी, ये अभी रेट्स आए तो इतने के हो गए। ओके। लाइक व्हेन यू बुक अ क्लाइंट सिंगर, अब उसका रेट जो आता है वो सिर्फ उसका होता है, उसका प्लस प्लस नहीं होता ना, जो सबसे महंगा पड़ता है। बिजनेस क्लास टिकट्स, राइट, स्वीट्स टू बी गिवन, होटल्स, BMWs एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो एक्स्ट्रा इतना सारा लोड पड़ता है ना क्लाइंट पर, दैट इज वेरी शॉकिंग फॉर देम। सही बात है। सो आई व्हेनेवर टेक द रेट्स, ऐसे मुझे एक रेट दिया करो, राइट, मुझे नहीं आता ये आपका काम, और व्हेन आई हैव टू कोट समथिंग टू समबडी, इट शुड बी क्लियर। क्लियर। ओके। सो आई थिंक जो बात मुझे पता चली कि अच्छा वेडिंग एक्सपीरियंस किसे बोलते हैं, वन इज दैट इफ यू लव योर वर्क एंड इफ यू वर्क विथ योर ऑनेस्टी, आई थिंक probably you will bring the best experience to your guests. That is what I एंड understood. फॉर मी एंड माई टीम, द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। अगर क्लाइंट ने कुछ बोल दिया है वो सही है, वो करना है। Right, okay, okay. So rule number 1, client is always right. पूरी वेडिंग की चर्चा कर रहे हैं सर, गेस्ट की तरफ आ चुके हैं अब हम लोग। तो सर जनरली डेस्टिनेशन वेडिंग्स में कौन से 3 कंप्लेंट्स गेस्ट की तरफ से हमेशा आते हैं? पिकअप्स, ओके, हम खड़े रहे, गाड़ी नहीं आई। ओके, अब जब पानी के थ्रू जाना है, आपने बोट तक पहुंच गया, बोट वाला नहीं था, ओके, खाना ठंडा आ गया। ओके। सो ये इनिशियली होते थे, बट नाउ इतने सालों में आई थिंक हमको मालूम है कहाँ गलती होने वाली है, तो हम उसको पहले ही वो कर देते हैं। राइट। हैम्पर नहीं पहुंचा कमरों में। आई मीन क्लाइंट्स आर रिच, बट दो स्मॉल हैम्पर्स आर लाइक द बेन ऑफ देयर लाइफ। उनको बड़ी खुश होती है रैपर खोलने में। सही बात है। That's So I asked one client one day, मैं कहा क्या हो गया, मूड क्यों, वहाँ पे बच्चा था। right. कहता है यार अंकल मज़ा नहीं आया, मैं कमरे में गया कुछ था नहीं। तो मैं कहा यू गॉड इज गिवन यू एवरीथिंग क्या? कहता है नहीं, वो जो मज़ा होता है ना हैम्पर खोलने का, वो अलग ही होता है, चाहे चिप्स का पैकेट ही निकलता है अंदर से। So yeah, I think ओननेस लगती है कि यार कुछ भेजा हमको, यार क्या बात है। And I think makes me feel more important. राइट, दे फील इम्पोर्टेंट। ये बात सही है, ये बात सही है। सो या आई थिंक दीज आर द 3-4 कंप्लेंट्स जो अब तो आई थिंक इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं वेडिंग प्लानर्स के। Yeah, wedding planners coming with beautiful things now. I mean the ideas and all are amazing at times. क्या बात है। अब सर प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो जनरली एक कपल 3-4 प्लानर के पास तो जाते ही हैं, तो सर ये लोग कोटेशन कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं अच्छा वेडिंग प्लानर? देखो प्लानर से हायर हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। पंगा पड़ता है डेकोर वालों को हायर करने में। ओके। अब वो अगर प्लानर हायर कर रहा है, जैसे हम लोग क्लाइंट से डायरेक्ट होते हैं मोस्टली, बट जब प्लानर हमको बुलाता है तो मुझे मालूम होता है इसने 3 पकड़ रखे हैं, एक सस्ता, एक बीच वाला और एक महंगा वाला। मैं ओके। इन द एंड मुझे पता है क्लाइंट ने मुझे चूज़ नहीं करा, बीच वाला ही बिकेगा। राइट। वो बोल देगा जी छोटा वाला क्या करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, ये सर बड़े महंगे हैं तो इसको इससे करा लेते हैं। ओके। सो ज़्यादा साइंस है नहीं इसमें। अच्छा, ओके, ठीक है। सो आई थिंक So I know what's coming when I go to meet a client and I know which planner is there. I know किसको काम मिलेगा. राइट, राइट। सो आई This is थिंक okay from my side. I mean, you can't take away all the business. And हम लोग अपना business बहुत बांटते हैं. राइट। हमने अपना कर रखा है कि हम इतने इवेंट्स करेंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे नहीं. And God is being kind. हम लोग पहले ही फुल हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा आते हैं देन आई कीप कॉलिंग माई
फ्रेंड्स कि यार रखा करोगे, और तो क्लाइंट बोलता है आप हो गए वहाँ पे, मैं कैसे होऊंगा जी, मैं तो आई एम बिजी, बट आई विल मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड वेडिंग। गुड वेडिंग। क्या बात है, क्या बात है सर। सर एक थोड़ा अब एक और 2-3 सवाल। लेट्स अज्यूम दैट कि सर अगर आपके घर में शादी है तो आप किसी वेडिंग प्लानर को कौन से 3 क्वेश्चन पूछते जिससे आपको राइट वेडिंग प्लानर मिलता? एक तो सुबह उठता कितने बजे है, ओह ओके। बिकॉज ऑल आर वेडिंग प्लानर्स, द बॉसेज गेट अप लेट एंड ओनली द जूनियर्स आर वर्किंग. ओके। If I have a wedding planner, I would want him to be there with me and not the hired staff. या ओके। Number two, if I am speaking to somebody, do not cut me in between. I know my work. I have known the world as a businessman if I'm getting married. And I know अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन लो, आप note down करो, then you take over when I leave. सही बात है। And third, make sure you, when you talk to me, you know what my choice is. क्या बात है। इट्स वेरी सिंपल सर. आप 10 लोगों के नाम लोगे, आप जिसके नाम पहले लोगे, दैट मीन दैट इज योर प्रेफरेंस. राइट। आप गेस्ट लिस्ट बनाते हो, आपको सबसे पहले 10 नाम कौन से आते हैं जो आपके जहन में रहते हैं हमेशा, जो आपको रोज कॉल करते हैं. सही बात है। अब इंडस्ट्री में जो होता है सब कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह, मुझे भैया आपने बुलाया नहीं, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड डू यू कॉल मी वंस अ ईयर व्हेन यू वांट टू कम हियर. ऐसे मेरे 50 नाम पहले पूरे हो जाते हैं जो मुझसे रोज़ बात करते हैं, हफ्ते में 10 बार बात करते हैं, कॉल करते हैं, मिलने आते हैं. एंड सो मैं कहीं डोंट पुट मी ऑन दिस. सो जो जहन में आता है पहले वो होता है. तो बात करते करते आपको क्लाइंट का जस्ट मिल जाता है 1 घंटे में. सही बात और है। द क्लाइंट इज ऑल अबाउट गाड़ी कौन सी पसंद है, लेफ्ट साइड बैठते हैं, राइट साइड बैठते हैं. क्या बात है सर, एक्सपीरियंस आपका बोल रहा है So- यहाँ पे। आई थिंक वंडरफुल 3 क्वेश्चंस। यस सर। एंड व्हेन यू एंटर होटल, आई एंटर फर्स्ट. आई एंटर बिफोर द क्लाइंट, दरवाजा Right. खोल के, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर व्हेन आई स्टेप इन, इफ आई एम लाइकिंग इट, द क्लाइंट विल लाइक इट. नॉर्मली सब दरवाजा खोलते हैं कि क्लाइंट अंदर घुसे पहले, तो मैं पहले जाता हूँ उनसे, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि everything is spick and span. The GMs is standing there, the FMB, banquet, everybody is there. राइट देयर। आप जितना अच्छा फील कराओगे ना क्लाइंट को, आपका काम उतना कम होता रहेगा. क्या बात है। आई थिंक मुझे वो 3 क्वेश्चन सर आपने जो बोले ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक एवरी कपल शुड आस्क दिस 3 क्वेश्चंस जो ऋतुराज सर ने बताए टू ऑल द वेडिंग प्लानर्स, और उसके ऊपर से आप अपना वेडिंग प्लानर सिलेक्ट करो। हाँ. एंड अगर क्लाइंट ने कुछ पूछा है ना, आप गलत बोल दो, बट डोंट डू उनके दिमाग में चल जाएगा, उसको तो काम नहीं आता अपना. ओके। कुछ ही बोल दो. लाइक व्हाट हैपेंस इज, संडे छुट्टी होती है हमारी, अब मेरे क्लाइंट्स कॉल करते हैं. अब इतना कंपटीशन को होल्ड करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होता है, तो मैंने बहुत सारे पीपीटीज वगैरह अपने फ़ोन में डाल रखे हैं. उनको मैं पूछता हूँ, मैं उनको शाम तक ना पीपीटीज भेज देता हूँ. Right. सो वो 10-15 दिन ठहर जाते हैं. सही बात है। सो नेवर से कि आई विल गेट बैक टू यू. सबसे बुरी बात होती है, होटल वाले बहुत करते हैं ये. राइट। ये वाली जगह है, होटल है, सब गेट बैक टू यू, टेंटेटिव बुकिंग है. अरे सारे दुनिया की होटलों में टेंटेटिव बुकिंग होगी क्या? सही बात सो है। दीस थिंग्स दे हैव टू गेट दिस ऑन. मैं सब होटल वालों को भी बोलता हूँ जाके, मैं कहा यार झूठ मत बोला करो. मैं कहा क्लाइंट इज सिटिंग हियर, आई वांट अ यस और नो. सही बात है। सो आई थिंक जितने क्लियर हम रहते हैं उतना अच्छा हम वेडिंग एक्सपीरियंस दे पाते हैं। सर एक आध लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ टू एंड अप दिस राउंड फर्स्ट, कि कौन से 3 मिस्टेक्स कपल्स करते हैं जिसकी वजह से वेडिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है? एक तो फोर्सिंग देमसेल्व्स ऑन अस कि हमको यही करना है, यही चाहिए. डोंट डू दैट विद अस. वी नो व्हाट वी आर गिविंग यू. अगर गलत होता है मैं तो बोल देता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है. नहीं हमको यही पसंद है, यही पसंद है, यही पसंद है. अब होटल जब जा देते हैं हम लोग, उनको पता था ब्राइड को ये कमरे देने हैं, ग्रूम को ये कमरे देने हैं, और उसमें झमेले पड़ते हैं बहुत सारे. वो हम पर छोड़ दिया करो. ओके। वी नो हाउ टू हैंडल द बॉयज साइड, बिकॉज अभी जितना भी मॉडर्न हो जाए, लड़के वाले लड़के वाले, विच आई फील वेरी बैड. अब मेरी लड़ाइयाँ होती हैं क्लाइंट से इस बारे में. मेरे सामने जो भाभी जी लोग होते हैं ना, वो डाउरी शाउरी की बात नहीं करती हैं, कहते मत करा करो, तो भैया गुस्सा चढ़ता है इन बातों पे. सो एंड गॉड्स गिवन एवरीथिंग टू यू. या हाँ। why hassle the other person. राइट। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। एंड सर ऐसी कोई एंड कपल्स क्या है ना, वो वेडिंग प्लान से बड़ी फ्रेंडली हो जाते हैं, तो कभी कभी जाके वो बात कराते हैं उस बात की, विद दे रिग्रेट आफ्टर दैट, बिकॉज वो एक वेडिंग प्लान से दूसरे वेडिंग प्लान पर जाती है, दूसरी वेडिंग प्लान तीसरी वेडिंग प्लान पर जाती है कि फैमिली में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. सही बात सो है। कीप योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ. सही बात है। सही बात है। सो डोंट गेट टू पर्सनल विद प्लानर्स। एंड सर प्लानर की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स रहती है जिसकी वजह से वेडिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है? नेवर गेट ओवर फ्रेंडली ओके, फॉर देम एज वेल। फॉर देम ऑल्सो. ओके। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. ये हमारे पास जीवन में एक बार आते हैं, या दूसरी शादी आएगी कज़न की आगे आगे. फॉर मी क्लाइंट्स आर वेरी स्पेशल, बट जब मैं होटल और क्लाइंट्स के बीच में होता हूँ, आई ऑलवेज टेक द होटल पार्ट, बिकॉज दे गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर. राइट। क्लाइंट्स को मैं वहीं तक रोक देता हूँ. फिर मैं कर नहीं, ये इतना दे दिया, इसके आगे मैं भी नहीं बोलूँगा.
सही बात है, वो होटल मुझे ना करते नहीं, वो बोलते रहे तो सर ने बोल दिया कर दो यार. So I stopped doing that राइट. now. Second wedding planners, what they do is they try to force giftings. नहीं आप पहले दिन भी लोगों को दो फेवर, सेकंड में भी दो, थर्ड में दो, फोर्थ में भी दो, बाय बाय गिफ्ट भी दो, ये भी करो, ये थोड़ा ओवर हो जाता है. राइट. आई मीन पूरी दुकान लग जाती है एक टाइम पे. सही बात है. आप दे दो 2-3 चीज़ें, बोलो मैम ये सर है, आप देख लो 2 देने 3 देनी, आ जाओ. राइट. नो हार्डकोर सेलिंग. राइट. एंड थर्ड इज बी देयर फॉर देम ऑल द टाइम. क्या होता है, लाइक माई स्टाफ ऑल्सो वैनिशेस. जब मेरा लास्ट 1 घंटा रहता है ना, जब मैं हल्ला मचाता रहता हूँ, हमारा स्टाफ गायब होता है, काम हो गया होता है. सो उनका वेडिंग प्लान से काम तब शुरू होता है, वेदी फेरा ये सब बाद में होते हैं. हाँ. सो दे हैव टू बी अराउंड ऑल द टाइम. राइट. स्पेशली द शैडोज जो उनको लिदी होती हैं, ये तो उनके पास सब कुछ होता है, फ़ोन उनका, पैसा उनका, ज्वेलरी, एवरीथिंग दे आर कैरिंग. एंड स्पेशल टेक केयर ऑफ द पंडित जी. ओके. ही इज द मेन. पंडित जी का मूड ऑफ हो जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सही बात है. सही. अच्छा 2 पंडित आ जाते हैं, एक लड़का की तरफ एक लड़की की तरफ से, तो और प्रॉब्लम हो जाता है. So these are the common mistakes जो प्लानर की साइड मिस्टेक्स तो हमटीन होते रहते हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो Understood. विद टाइम दे विल लर्न देमसेल्व्स. अंडरस्टैंड. जब बच्चे अपनी कंपनियां खोलना शुरू करेंगे, दे विल रियलाइज हमने गलती तब करी भी, हमको यहाँ नहीं करनी. राइट. यू आर राइट. ग्रेट सर. सो यार यहाँ पे हमारा सर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम था बुकिंग की ब्लूप्रिंट. बहुत, अगर ये वीडियो को आपने बार बार देखा तो आई एम श्योर अगर कोई वेडिंग प्लानर भी देख रहा है या वेडिंग इंडस्ट्री का भी कोई ये वीडियो देखेगा तो आपको ऋतुराज सर का पूरा एक्सपीरियंस पता चल जाएगा. बहुत ही दिल खोल के उन्होंने सारे फैक्ट शेयर किए हुए हैं, एंड इट इज़ एज गुड एज योर ट्यूशन क्लास फॉर वेडिंग प्लानिंग. सो गो एंड रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड वॉच राउंड 1 वंस अगेन. ओके. सो सर राउंड 2 पे चलते हैं, जिसका नाम है शादी की ABCD. वैसे सर मेरा कोई वैसा हक नहीं बनता कि मैं आपसे कुछ पूछ लूँ इसके बारे में, बट सर ये फन राउंड है तो इसको फन की तरह लीजिएगा. मैं आपको ABCD में से कोई भी एक लेटर पूछूंगा, आपको प्लानिंग में से कुछ भी याद आ रहा है, आपके पूरे वेडिंग इंडस्ट्री में कुछ भी याद आ रहा है, तो आप मुझे वो वर्ड बता सकते हैं. जैसे H. हैसल. ओके. हैसल्स बहुत सारे आते हैं. Because हैसल फ्री होना है. शादी है ही हैसल. ओके. आई टेक दिस आंसर. ओके. सो सर D. डांस. डांस इज लाइक इट्स अ कॉमन फैक्टर एवरीबॉडी हैज टू लर्न, बिकॉज संगीत स्टेज पे फिर होती है कंपटीशन, लड़का साइड लड़की साइड की. सही बात है सर. सो आपको V से क्या याद आ रहा है सर? विक्ट्री. ओके. विक्ट्री फॉर वेडिंग. Victory for ourselves to Right. do a good wedding, and we delivered. क्या बात है सर. R से क्या याद आ रहा है सर? ऋतुराज खन्ना. क्या बात है सर, क्या बात है. सर आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट रॉन्ग आंसर. सर जो बोल रहे हैं वो सही है सर. आप यू आर वेटरन प्लेयर इनटू वेडिंग इंडस्ट्री. सो वन लास्ट W से आपको सर क्या याद आ रहा है? वेडिंग. ओके. मैं भी कैसे भूल सकता हूँ कि W से वेडिंग. बिकॉज सेकेंड वॉर याद आती है, होनी नहीं चाहिए. ओके. ग्रेट. सो 2 3 4 5 वर्ड मैंने शादी के ABCD में पूछ लिए. जनरली ऐसा होता है सर कि ये राउंड में सब अटक जाते हैं, बट So normally R में क्या होता है, R में रिलीजन होता है, Right. but I like to take my name. चलेगा सर, चलेगा. ओके. सो हम लोग राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम. एंड वेडिंग इज वेरी मच अराउंड इंस्टाग्राम एंड ट्रेंड्स. सो लेट्स गेट टू आपके क्या पर्सपेक्टिव है इंस्टाग्राम को लेकर के. तो सर आपके हिसाब से इंस्टाग्राम ने वेडिंग इंडस्ट्री को कैसे चेंज किया? अवेयरनेस. ओके. तो इंस्टाग्राम में क्या है, अवेयरनेस आ गई है लोगों को, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, महंगी शादियाँ आती हैं उस पर. अब क्लाइंट को ही चाहिए छोटे बजट में. ओके. हम लोग डालते हैं बड़े बड़े सेट्स, कभी कभी वो होते ही बड़ा प्यारा है. अब वो कैसे आदमी करेगा, Match ये नहीं बहुत करता. झंझट हो गया इसमें. Okay. एंड नाउ फिर देन फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड पोस्टिंग नाउ. अब उनका इतना बड़ा नहीं होता, बट इट्स ब्यूटीफुल. राइट. सो अवेयरनेस बढ़ गई है बहुत बढ़ Instagram गई की है. वजह से. एवरीवन नोज अबाउट इंस्टाग्राम. आई थिंक मैं तो ये देखता हूँ जो आई वाज नीचे लेबर लगी हुई थी, वो भी इंस्टाग्राम पे थी. राइट. तो है अवेयरनेस तो जगह, हर जगह हो गई है. सही बात है. सर AI की कोई इम्पैक्ट है वेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर? सी आई फॉलो लॉट. इफ यू सी मैं इंस्टाग्राम ना, मैं अपने AI के बड़े बनाता हूँ, राइट. और लोग भी बना के भेजते रहते हैं मुझे. राइट. पीपल मेक अ लॉट ऑफ रील्स मामी, यू सी देम टुडे आल्सो. आज मेरी बर्थडे विशेष शुरू हो गई है 11 दिन से, तो अलग अलग गाने एंथम बनाए. कभी मेरा बर्थडे अजमेर में सेलिब्रेट हो रहा है इस बार, अनिल भाटिया वो कर रहा है मेरा. राइट. एंड AI के क्या है कि पहले जब मेरे पास एक लड़का इरशाद है, ही इज़ आयलकर की कंपनी है उसकी. ओके. वो पहले जब लेक्चर देता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि तू इतना फाइन चीज़ दिखा रहा है हर चीज़ की, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड.
तो इसमें बोला नहीं तो सर ये देखो मैंने किसी को ये डिज़ाइन बना के दिया था, उसने देखो बिल्कुल बना दिया। मैं कहते हो कहाँ से लग रहा है? मैं कहा दिस इज सच अ फाइन गुड पीस यू मेड, एंड मैं कहा उसने गेंदे से भर दिया, कहाँ मैच कर रहा है? मैं कहा डू समथिंग विच डूएबल। बट नाउ जो देखते हैं हम AI कमिंग ऑन आवर वेडिंग ग्रुप्स एंड ऑल, दे आर डूएबल, ओके, काफ़ी क्लोज तक हम कर लेते हैं, बट Right. आई डोंट यूज दोज पिक्चर्स एट ऑल। आई लाइक टू यूज AI फॉर माई पिक्चर फॉर माई फर्स्ट पेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन, ओके, विच इज़ नाइस, गुड कलर्स, स्मूथ, राइट। बस दैट्स व्हाट। तो पहले सर लोग मतलब कपल्स पहले इंस्टाग्राम के रेफरेंस लेके आते थे, फिर पिंटरेस्ट के भी लेके आते हैं, तो अब एआई से भी बना के दिखाते हैं? नहीं AI से नहीं आते। एआई से नहीं आते, ओके। सो आई थिंक अभी वो बचा हुआ है, राइट। नो AI कोई लेके भी आता है, जस्ट फोल्डेड ऐसे, नो नॉट दिस। ओके सर, कोई ऐसा ट्रेंड है जो हर वेडिंग में होना चाहिए आपके हिसाब से? सी ट्रेंड्स हमारे हिंदुस्तान में वही रहेंगे, यू कांट चेंज, तो चलते चलते हैं। ओके, थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा होना चाहिए, हम बहुत सीरियस हो जाते हैं टाइम्स, ओके, और 90% वी आर वेरी सीरियस क्लाइंट्स। क्या बात कर हाँ रहे हाँ, हैं? सो इतना द प्यारा ओनली फन इवेंट इज मेहंदी मेहंदी, ओके। और हल्दी, संगीत, उसके बाद सब लग जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे। अच्छा, सो आई ओके। वाज टेल देम ऐसे हम लोग हैं जी, थोड़ा सा रिलैक्स करा करो, बट नहीं होता जी, टेंशन में ही रहते हमारा हैं वो भी। खातिरदारी में इसमें सब वहीं चला जाता है मेरा। ओके, ओके। सो यू मीन टू से कि ट्रेंड हैज टू बी हैप्पीनेस? यस, ओके, वेडिंग इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस ओनली, हैप्पीनेस, या दैट्स ओके। इट। आई एम शॉक्ड बाय हियरिंग दिस कि इतना डेस्टिनेशन वेडिंग में खर्चा करने के बाद भी लोग प्रेशर बहुत टेंशन में प्रेशर में रहते रहते हैं। हैं। हमको ऐसा लग सर, अभी तक तो मतलब एज एन ऑडियंस अगर मैं देखता हूँ तो डेस्टिनेशन वेडिंग आप को ये देखो मेरे साइट पे 5-5-6 चक्कर मारते थे कि कितना हो गया कितना हो गया, मैं किसी को फायदा नहीं आने का, आपको 1-1 घंटे में कितना चेंज कर लूँगा मैं, प्लीज़ कम, मेरे 7 बजे का हैंड ओवर है, आप 6 बजे आना। आप तो नाउ मेरी पहली शर्त होती है कि मेरी साइट पे कोई रिलेटिव नहीं आएगा देखने में क्या कर रहा हूँ, आई डोंट एनीबडी कमिंग, लेट मी डू माई वर्क। राइट, सही बात है। एंड सर, एनी ट्रेंड दैट यू पर्सनली डोंट लाइक है, ये सब मत करो शादियों में? A little bit of vulgarity is a no in India. सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन, क्लोथिंग, व्हाट? Clothing's अब youngsters yeah, get oldies also like it, but it's a little embarrassing for the seniors. राइट, And जो seniors हमारे हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं, सही वो बात अभी भी हैं। राइट, ओके, So मैं कह leave this for the after parties, but फिर weddings में क्या है, एक लाउड माउथ नहीं होने चाहिए आसपास आपके। आप अगर बैठे हुए हो, जो आपके रिलेटिव हैं भी ऐसे, उनको जरा बैक बेंच में बिठा कर रखो, बिकॉज वो बाज नहीं आते, आफ्टर 1 or 2 ड्रिंक्स में कुछ भी बोल देंगे। सो आई थिंक ये क्लाइंट्स को सीख करना भी चाहिए। राइट, ओके। सो आई थिंक वो वेडिंग का, इंडियन ट्रेडिशन का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए लोग, दैट इज व्हाट। देखो अच्छी शादी के लिए चाहिए, झगड़े नहीं चाहिए किसी को। सही बात है, सही बात है। क्या बात है। आई थिंक आप सर मॉडर्न पर्सपेक्टिव तो आपके काम में है ही, बट आई थिंक यू See, because कैरी दैट। I get into everything in the wedding. 19 years is not a long time for the wedding industry. लोग 30 साल से भी 40 साल से, but people haven't studied, gone beyond this thing. I have studied the industry. I have gone into every aspect. I've written a book on event management. ओके, जो पढ़ लेगा एक बार में वो सब सीख जाएगा. I've सही covered बात। everything in it. Now I've started a book. I don't know वो time लगेगा. It's called Jokers in My Life. ओहो, क्या टाइटल है सर। So that will include my clients, my vendors, my friends. So मैं preface में लिखा हुआ है, मैं को whoever thinks I'm talking about, please send me a ping. सर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, आई एम आल्सो अ जोकर। ओके, ग्रेट। सर ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे कपल सिर्फ वायरल होने की बात करते हैं और दे वांट के सर वेडिंग वायरल करा दो? See, no, all good big weddings don't want to be on Instagram. ओके, वो साइन कर देते हैं हम लोग एक बार। अच्छा, ओके, दे डोंट वांट टू गेट ऑन इंस्टाग्राम। आई मीन हमने बाहर जो शादियाँ करी थी, हमको अलाउड नहीं था पोस्ट करना। अब 3 साल बाद अब एक धीरे धीरे फोटो डालते हैं हम कि ओके, हमने ये करा हुआ ये करा हुआ है। ओके, वायरल फोटोग्राफ्स होती हैं, जैसे शादी हो रही थी जगमंदिर में, आंधी तूफान आ गया, हमने ऊपर से सीढ़ियाँ बना रखी थी कबर को नीचे आने के लिए, जयमाला के लिए। वो पहले छुपने लगे, मैं कहा छोड़ दे यार, बारिश में कहीं नहीं बच सकते, यहाँ पर यहाँ शेड ही नहीं है, ऐसे वॉक ऑन। दैट 2 minute बिकेम सो वायरल कि बारिश में जयमाला हो गई। दीज थिंग्स गो वायरल, राइट, यू नो। नाइस वायरल सिर्फ जयमाला जी होती हैं, सही बात है सर। वो इमोशनल कनेक्ट होता है इसीलिए वायरल होते हैं। नॉट इमोशनल कि समथिंग वैकी हैपेंड, या बारिश में कर ली, पीछे से कुछ हो गया, कल आ गया कलबा। सो वन सीन, वन समथिंग इज गुड इनफ। सही बात, आप देखोगे पूरे सेट को ना वायरल नहीं, पूरा सेट वायरल नहीं होता कभी। Right. इट्स ओनली वन मोमेंट व्हिच गेट्स वायरल। वायरल, सही बात है। तो यार हमारा सर 3rd राउंड कंप्लीट हो रहा है, ट्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम, एंड आई एम श्योर बहुत सारे इंसाइट्स ये राउंड में भी हमें मिले, एंड और आगे 2 राउंड है, आई एम श्योर बहुत सारा नॉलेज भी पेंडिंग है। सो सर राउंड 4 का नाम है सेव और स्पेंड।
तो आपका सर इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ हमारे कपल्स को और व्यूअर्स को बताएंगे कि कौन सी चीज़ों पे खर्चा करना चाहिए और कहाँ पैसा बचाना चाहिए. मैं आपको वन वर्ड देता हूँ. तो सर लेट्स स्टार्ट विथ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट. If you can afford them, hire them. ओके. अदरवाइज इन अ नॉर्मल वेडिंग Not needed. नॉट नीडेड. ओके. ड्रोन शो. Yes, at times, according to the areas. ओके. आप छोटी सी जगह में जाके ड्रोन शो करके don't spoil it. ओके. And it's not cheap, huh? It's an expensive project. सही So, बात है. हाउ अबाउट वेडिंग कंटेंट क्रिएटर्स. I think necessity. नेसेसिटी. ओके. लाइव सिंगर. Yes, again. ओके. पूरी वेडिंग फिल्म बनानी चाहिए. सी आजकल क्या है ना, आजकल जैसे एक लग्जरी ग्राफर्स कंपनी है मेरे फ्रेंड की, नितिन की, वो बूथ लगाता है अपना, बट एट द सेम टाइम अलग अलग किस्म की फ़ोटो खींचेगा, गोल घुमा के खींचेगा, करेगा, बट एट द एंड ऑफ इट वो बहुत अच्छी 30 सेकंड की स्निपेट्स देता है हमको पूरी फंक्शंस की, राइट. विच आर सो गुड कि हम वही दिखाते हैं. ओके. ओके. सो वेडिंग फिल्म आई थिंक अब किसी में पेशेंस नहीं रहा देखने के लिए. अंडरस्टूड. सो एक 3 सेकंड का टीजर आ गया, 3 का आ गया, दैट इज गुड इनफ फॉर देम. इनफ. ओके. हमारे टाइम पे बनती थी पूरी पूरी वीडियो बन डालते थे, यूं बैठे रहते देखने के लिए. वो फास्ट फॉरवर्ड पे भी Forward देखते थे. सो डिजाइनर आउटफिट्स. इफ यू कैन अफोर्ड देम, यस. ओके. सो एवरीथिंग इज एक्चुअली से क्या है ना, when I talk to somebody and he says Manish Malhotra, Sabyasachi, ये Anamika and all, so I know what they're talking about. ओके. अंडरस्टूड. डेकोर. What I have to charge, I charge. I do not compromise on anything because फूल लगना ही लगना है, लेबर जानी है. I mean for a wedding in say JW Golshire or उदयपुर something, मेरे पास मेरी 400-500 लेबर मेरे संग ट्रैवल करती है. क्या बात कर रहे हो सर. 400 लेबर. Last year, 2 years back, I did a wedding in Jodhpur. It was a pre-wedding, 6 events. I had 950 people with me. क्या होता है, हमको 1-1.5 दिन नहीं मिलता काम करने के लिए, और क्लाइंट को चाहिए होता भारी सेटअप, वो कौन करेगा. आई कांट पुट 10 people on trust ने कि लगा दो, एक टाइम पे एक ही पिलर चलेगा. हाँ. सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. ओके भाई साहब. ओके. वेडिंग वेबसाइट बनानी चाहिए. नहीं. ओके. प्रीमियम इनविटेशन डिजाइंस या तो हैंड ओवर करने के लिए. इफ यू आर लाउड एंड शो ऑफ, यस. Okay. How about wedding hampers? Very like I told you, very important. Very important. Okay. Bridal entry पे खर्चा. Very important. Very important. Okay. Last I'll ask one or two, which is sir wedding planner हर wedding में hire करना चाहिए. Yes. Okay. I take the answer. And last but not least, cocktail night. Cocktail night is I think one night जो is good for family. संगीत होता है उनका, good entertainment, good harness acts, good bartenders, good दारू. Okay. I mean ये ऐसा होता है, over the top, nobody wants to compromise now. सही कल ही मुझे फ़ोन आया था, सर वो होटल वाले से पूछना ये वाली है दारू उनके पास, नहीं तो कुछ अरेंजमेंट करना है, I don't want to serve anything below this. So yeah. Okay. या सबके क्लास होते तो डेफिनेटली दारू में भी तो क्लास होंगे ही होंगे. And a hangover kit. And a hangover kit. अरे बिंगो सर बिंगो क्या. That's why the wedding planners are like वो सबके कमरे में डाल देते हैं. आज को भी चल रखा है ना आजकल ड्रिप. So you get drunk, you get the drip and get drunk again. क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये बहुत मसालेदार एपिसोड है. मुझे लग रहा है कि मुझे सर के साथ एपिसोड 2 So if you see photographs of some weddings, आप देखोगे वो पूल के लाउंज में लेटे हुए हैं और एक ड्रिप लगी हुई है उनके. सही बात है. So you get drunk, drip लगाओ, get drunk again, drip लगाओ. रिफ्रेशमेंट हो रहा है बॉडी का. ओके यार सर, यहाँ पे राउंड 4 भी कंप्लीट हो रहा है. हम लोग आगे बढ़ते हैं राउंड 5, जो हमारे शो का आखिरी राउंड है, जिसका नाम है पैसा और प्लानिंग. और ये राउंड में हम बात करेंगे सर आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हमारी आने वाली जनरेशन कुछ सीखे, और आई एम श्योर जो लोग देखेंगे उनको बिजनेस की बहुत सारी लर्निंग मिलेगी. तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो व्हाई डू वेडिंग प्लानर फेल टू स्केल इन द बिजनेस? देखो वेडिंग प्लानर्स डोंट फेल, उनका विजन वहीं तक था. अब उसके ऊपर जाने के लिए उनको कुछ नया सीखना पड़ेगा, देना पड़ेगा. वेडिंग प्लानर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बड़ा कुछ बेच लेते हैं, वो आसमान दिखाते हैं क्लाइंट को, विच इज़ एन आर्ट. ये सब नहीं कर सकते. सही बात है. जो अभी वेडिंग प्लानर आएंगे ना, वो चुपचाप आके बैठ के बोलेंगे अच्छा लिखा दो, ये कर ले, वो लिख के आ जाएंगे. पर जो वेडिंग प्लानर्स है हु नो व्हाट दे हैव टू सेल टू द क्लाइंट, दे आर रीचिंग द स्काइज. सो सेम वे आप डेकोर जब बेचते हो, आप बड़ा दिखाओ, बड़े से शुरू करो. आप कितना नीचे आ जाओगे, वो पसंद ही नहीं आएगा कुछ उसके बाद. राइट.
So same with everything. Good photographers. You had an interview with like Meghna है. She's a bold girl है वो तो. I support her fully. वो कभी कभी statements डालती है बड़े brash से on Instagram जो मैं सीधा share भी करता हूँ. I make it a point to write something nice for her. हाँ, the very few people who dare to do these boldly things. वो बोलते हैं, राइट. सो आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर ब्रॉड विजन नहीं होता है तो आई थिंक वो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे कोई भी बिजनेस में. And मेरे हिसाब से I think you should sell yourself, not your work. ओके, If you pass as a human being, आपका काम वैसे ही पास हो जाता है. क्या बात है, क्या बात है. So we do functions in a year जो लोग clients हमारे last day आके सिर्फ देखते हैं हम क्या डिज़ाइन दे रहे हैं. They don't come at all. क्या बात है. So once you सेल योरसेल्फ, आई थिंक वो सामने वाले कन्विंस हो जाते हैं. ऐसे कोई पॉइंट्स हैं वेडिंग प्लानर्स के कि उनकी मिस्टेक्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो रही हो अभी, होता है. ऐसे कोई 3-4 पॉइंट्स सर? See, points I will not want to make it very public, but like I said, please be truthful to yourself and to your clients. राइट, ओके, That is very important. ओके, आई टेक द आंसर सर. सर अगर आज आप अगर 25 साल के होते तो आप वेडिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते और कैसे स्टार्ट करते अपना करियर वापस? So मैं अपना को मानता हूँ 25 साल का हूँ. मैं तभी स्टार्ट कर रखा मैंने सब कुछ. So I've gone into education also, where we have 9 colleges now, including Yashumet in Surat. Yeah. He's doing a fantastic job. Right. I'm very fond of that boy. He's intelligent and he's willing to do everything new. एग्जैक्टली. ऐसे ही लड़का इलाहाबाद में भी है, पर प्रयागराज में जो है वो भी एक्सपेरिमेंट करता है. Then we have in बरेली, पुणे, सब कुछ खुल रहे हैं धीरे धीरे. Right. So we want to finish opening 15 in one go till the end of this year. राइट. And then after 1.5-2 years, then I'll start filtering them. फिर हम लोग I want to go to the villages and start teaching people there. We want to open this thing. Our teachers will be the welders, carpenters of that area, जो वहाँ के बच्चों को काम सिखाएंगे. Because हमारे पास इतना लोग ने बिजनेस खोल लिया, हमारे पास अब कमी हो गई स्किल लेबर की. Right. So I want to start training people there and send them to town. Amazing, amazing. So you will be training or preparing more people. We have to start somewhere. Start somewhere. सही बात है, सही बात है. सर आपके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा नेक्स्ट वेडिंग डेस्टिनेशन कौन हो सकता है? कौन सा सिटी हो सकता है? नहीं, वो तो राजस्थान ही रहेगी. राजस्थान ही रहेगा. Nobody can beat Rajasthan. Okay. Sir, what is your biggest learning of this, entire career that you had? What is that one thing you want to give it to entire world that ये चीज़ ध्यान रख लो बस अपने जीवन में? Never hurt anybody. हमारे यहाँ होलसेल में हर्ट करते हैं लोग. वो इसलिए करते हैं बिकॉज they just like to move forward and not look back. I look back and then move forward. Oh. अब आप अगर मेरे ऑफिस आओगे, मेरा ऑफिस जो कोने में है, किसी हिम्मत चाहिए होती है मेरे ऑफिस से पहुँचने की. नोएडा ओनली, बट दिल्ली से 1.5 घंटा लगता है आने में मेरे पास. सही बात है. बट जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, वो अपना पहुँच जाते हैं. सही बात. आई डोंट सेल होटल्स, बट ऑल द होटल पीपल वांट टू कम. आज भी आ रहे हैं मेरे पास विश करने के लिए मुझे कि आप जा रहे हो, आई वांट टू कम. राइट. So it's about one's personality, how you want to win over people राइट. and their hearts. क्या बात है. मतलब से मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं करी. मेरी कोई भी दोस्ती मॉनेटरी गेन्स के लिए है ही नहीं. If I do something for somebody, if I am a face for somebody, it's not because I want money from them. It's because I like them. I like being part of them. I like being part of their lives. क्या बात. So I think अगर सब लोग उसी वैसे शुरू करें कुछ कि पैसा सब कुछ नहीं है. अब लोग बोलते हैं आपके लिए लोग इतना कुछ कर देते हैं, आप जाते हो कि सबसे पहला अच्छा वाला स्वीट आपको मिल जाता है, हमको क्लाइंट को भी नहीं मिलता है. शेफ्स आपके पास आते हैं खाना खिलाने के लिए, आपको ये करते हैं. सो लाइक द होटल पीपल टोल्ड मी, ही सेड सर आपने हमको इतना पैम्पर करा ओवर द इयर्स दैट वी आर फोर्स्ड टू लव यू. We are forced to love you. क्या बात है सर. हाँ, मेरा फ़ोन को ना लोग बोलते हैं 100 करोड़ का फ़ोन है ऋतु सर का. I've got so many contacts. I just have to make one phone call. I just close a wedding in 6 days and 6 hours. Oh. First 6 hours I closed the wedding, 6 days I finalized it. Okay. Normally लोग 6 महीने 3 महीने लग जाते हैं. सही. So that's all because your relations have been nice over the years and truthful and. क्या बात है सर, क्या बात है. ये स्टेटमेंट मेरे कहीं दिल में उतर जाएगा सर. ये आई विल ट्राई टू बिल्ड अपॉन माय लाइफ ऑन दिस दैट दे आर फोर्स्ड टू लव. See, after a certain time ना money stops mattering to you. Because पैसे ने आपको काफ़ी गंदी चीज़ें भी दिखा रखी हैं, अच्छी चीज़ें भी दिखा रखी हैं. सही बात है. So money is, I'm not in love with money. मुझे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं जब मैं बोलता हूँ ना मुझे पैसे से प्यार नहीं है. But
as time passes, people come and tell me कि yeah, Ritu sir, you were right. क्या बात है सर, क्या बात है. I think this is one of the most intellectual podcasts I had during last 3 months. मैंने 30-40 लोगों को इंटरव्यू किया है सर. But I think this is one of the best I had. मेरा बहुत छोटा सा भोला भाला सा लड़का आया था मसूरी से. यहाँ के आसपास के लोगों ने मुझको राक्षस टाइप बना दिया. सो अब मैं झेपता नहीं हूँ कुछ भी स्टेज में बोलने से, कुछ भी किसी के बारे में समझाने से. मुझे किसी की बात नहीं समझ आ रही, मैं फ़ोन कर देता हूँ सीधा. क्या बात है सर, क्या बात है. सो इतना मेरा हक है अब इंडस्ट्री में, एंड पीपल नो इट. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो जब माई लाइफ स्टार्टेड इन स्मॉल टाउन मसूरी में था मैं. राइट. आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 8.5. आई हैड 5 sisters एंड मॉम, एंड हमारा बिजनेस होता है अल्कोहल का. So my mom sat in an alcohol shop. I used to come from school, और मैं होमवर्क भी वहीं करता था बैठ के. और मसूरी जगह छोटी सी थी, वहाँ फ़ोन भी टिप टिप वाले होते थे उस टाइम. टीवी भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था. हम ट्रांजिस्टर भी नल के पाइप के संग लगा के अरेंज करते थे. सही बात है. एंड तब से मेरा कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है. मैं चिट्ठियाँ लिखता था अपने फ्रेंड्स को. मैं कोई आ रहा होता था, मैं बस स्टैंड जाके खड़ा होता था, बिकॉज एवरी टैक्सी यूज्ड टू बी ब्लैक एंड येलो. तो मैं अब आ गए. देन आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन माई टाउन. आई यूज्ड टू, तब से लगा हुआ था मैं. तो मेरे में आई वाज द बेस्ट डांसर इन माय टाउन. नाउ आई कांट मूव बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. वी वर द बेस्ट स्केटर. वी हैड अ फाइन लाइफ दैट टाइम, बट ट्रबलसम. Right. We had to go through a lot of things in life. Right. But I think that's what made me stronger. Stronger. But you managed to smile and you managed to survive. Yeah, that is what the life is. Yes. Sir, to end up the show, I want you to give one good message to all the entrepreneurs and one good message to all the wedding industry service providers. Straight to the camera, sir. सिखाने के लिए तो सालों लग जाते हैं, बट आई थिंक वन थिंग, वर्क अपॉन योरसेल्फ. यू आर नॉट परफेक्ट, Right. एंड यू कैन नॉट बी परफेक्ट. Right. And how about to entire wedding industry को आपको कुछ मैसेज देना हो तो सर? इंटायर वेडिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग मैडली. अपना एक ब्रांड बनाओ अच्छा सा, जिसको आप चला सको जब आप ना भी हो सीट पे, आपका चलता रहे. दैट इज़ अ मस्ट. क्या बात है सर, क्या बात है. सो मैं सर हर एपिसोड में एक बोलता हूँ कि मैंने ये एपिसोड से बहुत कुछ सीखा. बट मुझे ऐसा लग रहा है टुडे आई मीन इट के सर, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड आई हैड. दिस वुड बी इन माई हार्ट फॉर एवर. बिकॉज कुछ स्टेटमेंट आपके ऐसे थे ना सर कि I mean, I literally have to, like, I go back and check myself कि whether I'm doing something right or no, whether I'm truthful to my profession, whether I'm working from my heart or no, whether I'm behind money or no, whether people are forced to love me or no. I think these are a couple of statements जो मेरे जिंदगी भर मेरे दिल में रहने वाले सर. So thank you so much, sir. I cannot thank you enough for your time. I know you are very busy. I know there are lakhs of people calling you, but you choose your 1 hour for me, and then I salute you, sir. Thank you so much. Thank you so much for coming on the show. So आप भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. ऋतिराज सर को अभी फॉलो कर लीजिए और इनकी लाइव को देखिए यार, क्या मस्त आदमी है. मज़ा आ गया मेरे को तो. एंड प्लीज़ देखते रहिए शादी वाला शो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. सी यू सून. I think I had a very interactive session with Jay today. I've never opened my heart so much to anybody. And I have a busy day because plenty of things are happening in my life. I have to travel. My wife is traveling to America today. And हमने सोचा था कल की फ्लाइट है, पर वो आज रात की 12 बजे की थी. फिर मैंने इनवाइट कर लिया था, लोग आ रहे थे मिलने के लिए, बर्थडे विशेस करने के लिए. So and I have to pack also for 2-3 conventions. And I've got some meetings which I put on hold now. थैंक्स टू 15 अगस्त की 2 छुट्टियां मिल रही हैं सबको. तो